अब तक हमने की हैं 4 डेफिनेशन। एक्सियोमेटिक अप्रोच हमारी जो है लास्ट डेफिनेशन है और प्रोबेबिलिटी की। उसके बाद हमारे पास है रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, सैम्पल स्पेस क्या है और एलिमेंट्री इवेंट्स क्या हैं। ये एक बार पढ़ लेना, ये बड़े अच्छे से इसमें दे रखा है। रैंडम एक्सपेरिमेंट का जिसका कि कोई भी एक्सपेरिमेंट जब हम कंडक्ट करते हैं सेम आइडेंटिटी कंडीशन में, उनका जो रिजल्ट है दैट इज़ नॉट प्री डिफाइंड। जैसे हमारा टॉसिंग ऑफ ए कॉइन है, डाइस का है, तो उनके अंदर जो आउटकम है वो प्री डिफाइंड नहीं होते। मतलब सैम्पल स्पेस तो हमें पता है कि ये होंगे, पर हम एग्जैक्टली वी डू नॉट नो द व्हाट इज़ द आंसर। सो इस तरह के जो एक्सपेरिमेंट है दे आर कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। आप पढ़ लेना सैम्पल स्पेस क्या है, ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज़ नोन एज ए सैम्पल स्पेस। और सैम्पल स्पेस में हर एक इवेंट है दैट इज़ एलिमेंट्री इवेंट। ठीक है, तो ये सारा का सारा एक बार आप इसमें से रीड कर लेना, बड़े अच्छे से इसके अंदर बता रखा है पेज नंबर 3.23 पे 3.2 भी। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास इवेंट को इसने डिफ़ाइन किया हुआ है। उसके बाद ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स है आपको बता रखे हैं कि किस तरह से सम ऑफ 2 पॉइंट्स हमने निकालना है डाइस की, जिसका सम 5 हो, तो किस तरह से एसोसिएट की हुई है इसने अच्छे से 2 टाइम्स डाइस को जब थ्रो करते होते हैं तो हमारे पास सैम्पल स्पेस क्या है, एलिमेंट्री उसकी इवेंट्स क्या क्या हो सकती हैं, सम ऑफ पॉइंट्स ऑन 2 डाइसेज जैसे 6 हो तो कौन कौन से हैं। तो इसमें इसने बड़े डिटेल में अच्छे से सारा फेवरेबल केस वगैरह बता के ये सारा का सारा बताया है, तो एक बार ये ज़रूर पढ़ना है आपने। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा 3.26 में भी इसी तरह से उसने दिखा रखा है। नेक्स्ट जो है 3.27 पे भी ये सारी के सारी इवेंट्स बता रखी हैं। नेक्स्ट हमारी थी आपके पास एक्सियोमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी, जिसके अंदर की 3 एक्सियम अगर सेटिस्फाई करता है तो हमने उसको बोला था दिस इज़ द एक्सियोमेटिक प्रोबेबिलिटी। Axiomatic probability which satisfies PA. PA is the probability function and probability functions has a 3 axiom. First है axiom of non-negativity, second है axiom of certainty and third one is axiom of additivity। तो ये इस तरह से आपको डिफाइन करना है। नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट है ये एज ए थ्योरम आ जाता है, प्रूव दैट द क्लासिकल प्रोबेबिलिटी इज़ कंसिडर्ड एज ए स्पेशल केस ऑफ एक्सियोमेटिक प्रोबेबिलिटी। ये आप अपना प्रूव करके दिखाएंगे, नहीं आए तो मुझसे पूछ लेना। नेक्स्ट आपको वैसे पूछने वाली कोई नहीं, सारा कुछ उसने बहुत अच्छे से बता रखा है। नेक्स्ट जो थ्योरम आ सकती है वो है सिमिलरली द स्टैटिस्टिकल जो हमारी या फ्रीक्वेंसी अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी है इज़ आल्सो ये स्पेशल केस ऑफ एक्सियोमेटिक प्रोबेबिलिटी का। किस तरह से ये स्पेशल केस है, इसमें 3 एक्सियम में कैसे सेटिस्फाई करवा रखी हैं, तो ये दे रखा है, तो ये भी आ जाती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स। यूनियन को हम क्या कहते हैं, अगर हमारे पास एक इवेंट्स है दैट बिलोंग्स टू सैम्पल स्पेस, तो ए यूनियन बी का मतलब है कि वो ए को या आर को किसी एक को बिलोंग करती है। इवेंट्स बिलोंगिंग टू ए या बिलोंगिंग टू बी, तो हम क्या लिखेंगे, ए यूनियन बी। सिमिलरली अगर हमारे पास दोनों को बिलोंग करती है ए और बी को, तो इट मीन्स कॉमन, यानी कि इंटरसेक्शन हम लगाते होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए जो है ए से बिलोंग नहीं कर रहा है जो पॉइंट, यानी कि एलिमेंट्री इवेंट्स बिलोंगिंग टू सैम्पल स्पेस बट डजेंट बिलोंगिंग टू सबसेट, यानी कि ए से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो हम उसको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, तो जैसे हमारे पास है कि ये देखो, ये हमारे पास है एस है और पूरा का पूरा, सॉरी पूरा तो ये है एस और दिस वन ए, और यहाँ से ए है तो ये हमारा है दिस। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास ये क्या है, ए सैम्पल स्पेस ये पूरा है, ये हमारा क्या है यूनिवर्सल सेट पूरा का पूरा, और इसमें यहाँ ये बिलोंग नहीं कर रहा तो इसको हमने कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बोला हुआ है। तो यहाँ से यानी कि एक्स जो है यहाँ हमारा दिखा रखा है ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए जो ये है हमारा ओमेगा बिलोंगिंग टू एस, किसको बिलोंग कर रहा है, ओमेगा बिलोंगिंग टू एस बट ओमेगा डजेंट बिलोंगिंग टू ए। तो ये है हमारा पूरा का पूरा, यानी कि ए को बिलोंग नहीं कर रहा तो किसको बिलोंग कर रहा है, इसको बिलोंग कर रहा है। तो इस तरह से यानी कि इसको बिलोंग नहीं कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, ओमेगा बिलोंगिंग टू ए कॉम्प्लीमेंट। इस तरह से लिखेंगे ए माइनस बी, तो ए माइनस बी यानी कि सैम्पल स्पेस को तो बिलोंग कर रहा है, और माइनस बी का मतलब
ए को बिलोंग कर रहा है बट डजेंट बिलोंगिंग टू बी, तो डजेंट बिलोंगिंग टू बी, इस तरह से लिखते होते हैं। सिमिलरली जनरलाइज अगर हम करना चाहें सॉरी, जनरलाइजेशन का मतलब ये है कि जो इवेंट्स हैं आई फ्रॉम 1 to n लेके जाए, A1 A2 A3 अप टू n, और इसी तरह से इंटरसेक्शन हमारा n यूनिट का है तो आई फ्रॉम 1 to n। सिमिलरली हम जनरलाइज भी कर सकते हैं, ये 2 के लिए जैसे शो कर रखा है उसी तरह से हम n के लिए भी ले सकते हैं। तो A इज़ ए सबसेट ऑफ B, A इज़ ए सबसेट ऑफ B का मतलब क्या है, एवरी एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू A बिलोंगिंग टू B, ठीक है। इस तरह से हम इनको आइदर ऑफ देम लिख सकते हैं। फिर सिमिलरली A इज इक्वल टू B का मतलब इफ़ एंड ओनली इफ A एंड B हैव सेम एलिमेंट होंगे तभी हम ऐसे कहेंगे इक्वल सेट है, ठीक है। उसी तरह से अगर हमारे पास डिसजॉइंट है, डिसजॉइंट को ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हमने बोला है। A एंड B आर डिसजॉइंट, A एंड B आर डिसजॉइंट का मतलब क्या है, दे हैव नो कॉमन एरिया, ठीक है। अगर हमारे पास कॉमन एरिया है तो इट मीन्स सम इंटरसेक्शन है, A इंटरसेक्शन B यहाँ पर है हमारे पास, और यहाँ पर हमारा A इंटरसेक्शन B क्या है, फाई है, तो इसको हम बोलेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या डिसजॉइंट, ठीक है, इस तरह से। और ये यहाँ पर तो ये डिपेंडेंट है, तो ये हमारे पास यहाँ पर है डिसजॉइंट या म्यूचुअली A इंटरसेक्शन B इज़ नल सेट, ठीक है। और उसको इस तरह से वेन डायग्राम से हम डिफाइन कर सकते हैं। A यूनियन B कैन बी डिनोटेड बाय A प्लस B इफ़ A एंड B आर डिसजॉइंट, ठीक है ना। A यूनियन B को हमें यूनियन को हमेशा कैसे डिनोट करते होते हैं, प्लस के रूप में डिनोट करते होते हैं। और इसी तरह से हमारे पास प्लस में इफ़ A एंड B आर ओनली डिसजॉइंट, अगर डिसजॉइंट नहीं है तो इसका मतलब हमें इसको ऐसे कैसे करें, जैसे कहा है हमने A यूनियन B, तो हम इसको P ऑफ A प्लस में P ऑफ B लिखेंगे। जैसे P ऑफ A इज इक्वल टू दिस ओनली इफ़ A इंटरसेक्शन B आर फाई। अगर ये फाई नहीं है, अगर ये फाई नहीं है इट मीन्स सम वैल्यू है, सम वैल्यू है तो इसका मतलब ये वाला केस हो जाएगा। तो इसका मतलब फिर हम इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर से हम इसको क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ P A इंटरसेक्शन B, ठीक है ना। यानी कि A यूनियन B अगर फाई नहीं है, A यूनियन B इज़ नॉट इक्वल टू फाई, तो इसका मतलब सम वैल्यू है, तो वो वैल्यू है तो हम इसको घटा देंगे, तब हम उस केस में ऐसे लिखेंगे। अगर डिसजॉइंट है तो हम इसको इस तरह से लिखते होते हैं, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, फाई हो जाएगी। तो इस तरह से ये हमारे ऐसे ये छोटी छोटी कॉन्सेप्ट हमारे यूज़ होंगे। A यूनियन B कैन बी रिटन A प्लस B इफ़ A एंड B आर डिसजॉइंट लिखे जाएंगे। ऐसे A डेल ऑपरेटर B ओमेगा बिलोंगिंग टू एग्जैक्टली वन ऑफ A एंड B, इसका मतलब है एग्जैक्टली वन ऑफ A से बिलोंग जरूर करे, A से या B से, एंड B से। तो एंड B का मतलब क्या हो गया हमारे पास, अगर A से नहीं करेगा तो B कॉम्प्लीमेंट से करेगा, ठीक है। अगर A यहाँ पर ये देखो यहाँ B से कर रहा है तो यहाँ पर B कॉम्प्लीमेंट से कर रहा है, यहाँ A कॉम्प्लीमेंट से कर रहा है या इससे कर रहा है, तो एक से ज़रूर करेगा। ये ऑपरेटर यूज़ होता है बहुत बार, ठीक है, ये जो है डेल ऑपरेटर। तो इसमें हमारे पास डिसजॉइंट इवेंट में ये किस तरह से होगा, A कॉम्प्लीमेंट B यूनियन A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इस तरह से यूज होता है ये वाले काफ़ी हमारे पास। और डी मॉर्गन लॉ तो आपको पता ही है, डी मॉर्गन लॉ भी काफ़ी यूज होता है, ठीक है। हाँ जी, ये भी हमारे पास बहुत सारा जैसे हमारे पास है सेट थ्योरी में, इनका क्या मतलब है, स्टेटमेंट का यूज होता है। एट लीस्ट वन ऑफ द इवेंट A आर B ओकर, एट लीस्ट का मतलब और के अंदर हम यूनियन लगाते हैं, वैसे भी पता है, यानी कि हमारे पास ओमेगा बिलोंगिंग टू A यूनियन B, या तो A में हो या B में हो। जब हम टोटल लिखेंगे किसी एक में होना ज़रूरी है तो हम इसको लिखेंगे A यूनियन B, वैसे भी और होता है तो हम लिखते होते हैं यूनियन, ठीक है। बोथ द इवेंट A एंड B ओकर, तो उन दोनों में होना चाहिए, यानी कि कॉमन कुछ होना चाहिए, इसमें भी और इसमें भी होना ज़रूरी है, तो इसका मतलब इंटरसेक्शन होना चाहिए, कॉमन दोनों का है। उसको हम जब हम लेते होते हैं तो हम इंटरसेक्शन लेते होते हैं, ठीक है। नाइदर A नोर B ओकर्स, नाइदर नोर का जब ऐसे कह रहा है, ना तो A में हो ना B में हो, ना A में हो ना B में हो, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास वेन डायग्राम में ये देखो नाइदर A और नोर B,
तो ये तो ए है और ये बी है। ये जो सारी चीज़ है इतनी की इतनी, यहाँ से हमारे पास ये ए कॉम्प्लीमेंट है और ये जो सारी चीज़ है ये हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट है। ना तो इसमें होना चाहिए और ना इसमें होना चाहिए। तो यही हो गया हमारे पास, यानी कि ओमेगा जो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों में से ना तो यहाँ इस एरिया में हो ना इस एरिया में। तो इसका मतलब क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट दोनों के इंटरसेक्शन में, यहाँ देखो, नाइदर ए नोर बी ओकर। तो यानी कि हमारे पास क्या होना चाहिए, ए में नहीं होना चाहिए, उसके ए कॉम्प्लीमेंट में हो जाएगा। और ये वाला हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट में हो गया तो बी के कॉम्प्लीमेंट ए की जगह वहाँ पर है, यानी कि इस एरिया से बिलोंग करे, इस एरिया से बिलोंग करे या इस एरिया से। इस एरिया का मतलब बी कॉम्प्लीमेंट है, इस एरिया का मतलब ये इतना सा जो पार्ट है ये वाला पार्ट है। और ये नाइदर ए में नहीं होना चाहिए, तो यानी कि यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, उसी तरह से ये इतना सा पार्ट, ये पार्ट नहीं, ये वाला पार्ट जो है। तो इस तरह से नाइदर एंड नॉर का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो होना चाहिए ओमेगा बिलोंगिंग टू ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट। इवेंट ए ओकर्स बी डज नॉट ओकर, बी डज नॉट ओकर का मतलब बी कॉम्प्लीमेंट। तो यानी कि ए ओकर ए के अंदर होना चाहिए और बी डजंट ओकर तो इसका कॉम्प्लीमेंट में, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के कॉमन पॉइंट में मिल जाएगा हमारे पास। एंड जब इसने कह रखा है तो अब दूसरा कह रखा है यहाँ पर एग्जैक्टली वन ऑफ द इवेंट ए आर बी ओकर। एग्जैक्टली का मतलब वही अभी हमने डेल ऑपरेटर किया था, एग्जैक्टली वन ऑफ ए में से करना चाहिए, तो ए डेल बी। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे पास है नॉट मोर देन वन ऑफ द इवेंट ए आर बी ओकर। नॉट मोर देन, ये कह रहे हैं नॉट मोर देन वन ऑफ द इवेंट ए, नॉट मोर देन वन ऑफ ए और है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ए हो जाए और उसका कॉम्प्लीमेंट, बी हो जाए और उसका कॉम्प्लीमेंट, इसी तरह से दोनों के कॉम्प्लीमेंट, यानी कि इनमें से 1 2 3 किसी एक में हो जाए, नॉट मोर देन वन ऑफ द, इसमें हो जाए, इसमें हो जाए या उनके कॉमन में हो जाए। तो हम ऐसे कहते हैं ए है तो ए का इंटरसेक्शन है, बी है तो बी का ए का इंटरसेक्शन है। यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी है, ये देखो ए इंटरसेक्शन बी है, तो इनकी किसी एक में बिलोंग कर रहा है, तो नॉट मोर देन वन ऑफ द इवेंट किसी एक में भी कर जाए। तो इफ़ इवेंट ए ओकर सो डज बी, जैसा इसके साथ है वैसा उसके साथ है, तो इसका मतलब सबसेट हो जाएगा। इफ़ इवेंट ए ओकर सो डज बी, वैसे ही बी भी, तो उसका सब सॉरी ए जो है उसका बी का सबसेट ले लेते हैं। ठीक है ना, जैसा ए के साथ है वैसा ही बी के साथ होगा, तो तभी होगा ना उसका सुपरसेट हो जाएगा। समझो, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब इंटरसेक्शन ऑफ बोथ शुड बी 5, पहले भी कर चुके हैं, यानी कि डिसजॉइंट होना चाहिए अगर हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव लेते हैं। तो इट मीन्स यहाँ पर हमारे पास इंटरसेक्शन नो कॉमन पॉइंट्स होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए का मतलब ए कॉम्प्लीमेंट 1 माइनस में पी ए भी हम इसको लिख सकते हैं, 1 माइनस ए भी लिख सकते हैं, तो वो हमारे पास आ जाता है ए कॉम्प्लीमेंट। सैम्पल स्पेस यूनिवर्सल सेट एस, सैम्पल स्पेस यहाँ बुक में हमेशा एस से ही डिनोट किया हुआ है। जैसे छोटा सा एग्जांपल समझने के लिए, जस्ट ऐसे आता नहीं है बट इसी कॉन्सेप्ट को, जैसे ए बी सी आर 3 आर्बिट्रेरी इवेंट्स हैं, फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट ऑफ ए एंड बी एंड सी। ओनली ए ओकर, ए बी सी हमारे पास आर्बिट्रेरी 3 इवेंट्स हैं, ओनली ए ओकर तो बी कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। ओनली ए ओकर, तो ये देखो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, ओनली ए ओकर, और कौन सा नहीं होना चाहिए, बी कॉम्प्लीमेंट एंड सी कॉम्प्लीमेंट का, यानी कि बी भी नहीं होना चाहिए और सी भी नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब उनके कॉम्प्लीमेंट लगेंगे, यानी कि उनके कॉमन होना चाहिए। ठीक है, बोथ ए एंड बी बट नॉट सी ओकर, तो ए और बी का मतलब यानी कि ए इंटरसेक्शन ओकर होना है, ए इंटरसेक्शन बी हो गया बट नॉट इंटरसेक्शन ऑफ सी, ये देखो इंटरसेक्शन ऑफ सी। एट लिस्ट 1 ओकर, एट लिस्ट 1 ओकर का मतलब क्या है, 3 हमारे पास है ए बी सी। ठीक है, ए बी सी हैं हमारे पास और उसने कहा है एट लिस्ट हमारा 1 ओकर, तो फिर आप देखो कि कैसे क्या क्या कहा इसने, ए बी सी एट लिस्ट
वन ओकर, एटलीस्ट वन ओकर, तो ए यूनियन बी और बी यूनियन सी ये दिए आ जाएगा, है ना। एटलीस्ट वन ओकर, तो मतलब हमारे पास क्या है, और वाला आएगा। और का मतलब क्या होता है, ए यूनियन बी और यूनियन सी। तो किसी एक में हो जाए तो ये इसमें भी हो सकता है, इसमें से भी कॉमन, तो एटलीस्ट वन, तो ये वाला आ गया। अब वन एंड नो मोर ओकर, जब इसने क्या कहा है, वन एंड नो मोर ओकर, तो वन एंड नो मोर ओकर का मतलब ये वाली सिचुएशन। बट दूसरा भी बी सी भी हो सकता है, यानी कि बी भी हो सकता है और ऐसे सी का भी लेना पड़ेगा। 3 कम्बिनेशन बन जाएंगे हमारे पास। वैसे तो ये होना चाहिए हमारे पास नॉट बी सी, तो यहाँ पर ऐसे भाई बी भी हो सकता है, नॉट ए सी, और ऐसे ही सी ए। यहाँ पर हमारे पास सी होगा तो ए बी नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से ऑल पॉसिबल हमारे पास कई बार ये ऐसे सैम्पल स्पेस भी यूज होता है, नॉट मोर और लेस, नन ऑफ दीज, 2 आर मोर, 3 इवेंट्स ओकर्स, ओनली वन ओकर्स। तो ये एक बार ऐसे समझने के लिए आप कर लीजिए, एज सच नहीं आता होता है, ठीक है। और लास्ट अगर नन ऑफ ओकर, तो 1 माइनस में ओकरिंग ऑफ 1 करते होते हैं, इसको हम ऐसे भी करते हैं, 1 माइनस में पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ऐसे भी कर देते हैं, तो ऑकरिंग ऑफ दिस आ जाती है, यानी कि यूनियन का आ जाता है। 1 माइनस, वैसे भी हम ए कॉम्प्लीमेंट को हम जैसे पी ऑफ ए है तो इसको क्या लिखते हैं, 1 माइनस में पी ए भी लिख देते हैं, तो ये ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स की आ जाती है। तो ये हमारा यूज़ होता है। सम थ्योरम्स ऑन प्रोबेबिलिटी, तो सम थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी में जैसे हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज़ 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, हमारे पास इम्पॉसिबल इवेंट क्या होती है, हमारे फाई इम्पॉसिबल इवेंट की नल सेट हमारा समझो कि है, तो नल सेट हमारा क्या हो गया, नथिंग, जो मतलब हो ही नहीं सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी, है ना। तो जैसे हमारे पास जैसे इम्पॉसिबल इवेंट कंटेन नो सैम्पल पॉइंट, नल सेट इज आल्सो ए इम्पॉसिबल इवेंट, तो वही कह रहे हैं कि सैम्पल पॉइंट्स नहीं होगा नल सेट में, जो हमारी इम्पॉसिबल इवेंट है उसमें कोई भी पॉइंट्स नहीं होता, सैम्पल पॉइंट्स नहीं होता है। एंड एलिमेंट्री इवेंट्स भी हम बोलते हैं नहीं होते, एलिमेंट्री इवेंट्स में नो पॉइंट्स भी ऐसे लिख सकते हैं। एंड हैंस सर्टेन इवेंट्स एंड इम्पॉसिबल इवेंट इज डिनोटेड बाय फाई आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है ना। सर्टेन इवेंट एंड इम्पॉसिबल इवेंट्स जो है हमारी, दैट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। तो जो श्योर इवेंट कौन सी होगी, पी एस इज इक्वल टू 1 लेते हैं ना, जैसे एक्जियम सेकंड में हमने किया है प्रोबेबिलिटी की एक्जियोमेट्री, पी एस इज इक्वल टू 1, तो श्योर इवेंट और इम्पॉसिबल जो इवेंट है इज इक्वल टू एस आएगा। इन दोनों की हमने प्रोबेबिलिटी ले लेते हैं, तो पी एस और ये वाला हो गया। अब हमारे पास एक्जियम जो हमारी 2 है वो क्या कह रही है, पी एस इज इक्वल टू 1 होती है, पी एस इज इक्वल टू 1 होती है, तो 1 यहाँ रखेंगे, 1 यहाँ रखेंगे, तो 1 में से 1 गया तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। पी एस की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, पी नल सेट की क्या आ गई, 0 आ गई। तो ये नल सेट हमारा क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट है। सो हम इसीलिए कहते हैं कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज़ 0। तो इस तरह से आपने प्रूव करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज़ 1। नेक्स्ट हमारी है प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ए ऑफ ए इज़ गिवन। ये ऐसे होता है, अभी मैंने आपको बताया था ना कि पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट कैन बी रिटन इन दिस वे, लिखा जाता है। तो अब हमारे पास इसको हमने प्रूव करना है, तो प्रूव करने का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास ए और ए कॉम्प्लीमेंट हमेशा क्या है, हमें पता है डिसजॉइंट इवेंट है, या ए होगी एक साथ दोनों नहीं आएंगी, है ना। तो यानी कि ए और ए बार हमारे पास क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स भी बोलते हैं और म्यूचुअली डिसजॉइंट इवेंट है, यानी कि ए और ए इंटरसेक्शन अगर हम लेते हैं तो वो फाई होता है, ठीक है। और लेकिन अगर ए और ए कॉम्प्लीमेंट हम लेते हैं तो एस के बराबर भी अभी हमने किया था, अभी हमने जो पीछे हमने अभी कर रहे थे नोटेशन उनके अंदर हमने किया था ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एस बनाता है। जैसे यहाँ पर हमने एक छोटा सा ये लिया था, जब ए है और इसका कॉम्प्लीमेंट कौन सा एरिया है, ये सारा इसका कॉम्प्लीमेंट है, इस ए और ए के यूनियन जो है यूनियन इज इक्वल टू एस होती है ना। ये देखो, तो यहाँ पर हमारे पास एस ले लिया। अब दोनों तरफ हमने प्रोबेबिलिटी ले ली, पी ऑफ ए यूनियन ए इज दिस इक्वल पी एस। अब हमारे पास एक्सियम 2 एंड 3 हमारी क्या कहती है, तो एक्सियम 2 हमारी कहती है पी एस इज इक्वल टू 1 होता है,
पी एस इज इक्वल टू 1। 3 जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारी उसमें क्या है हमारे पास, उसमें ये है कि जब हमारे पास P ऑफ ए यूनियन ये है तो हम इसको एडिशन के रूप में लिख सकते हैं। यूनियन कैन बी रिटन बाय यूजिंग सेकंड। तो हमारे पास हो गया, जैसे अब हमने यहाँ पर है हमारे पास ये देखो कि P ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू पी एस है, बट एक्सियम 2 एंड एक्सियम 3 क्या है, एक्सियम 2 इज इक्वल टू 1 के बराबर होती है बाय यूजिंग दिस। तो ये 1 के बराबर है तो पी ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू पी एस इज इक्वल टू 1 यूज हो गया। तो यहाँ से हमारे पास ये हो गया। और एक्सियम 3 क्या कहती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी, ये सारी हम इनको अलग से लिख सकते हैं, यानी कि सम के रूप में लिख सकते हैं। पी ऑफ ए प्लस में पी ऑफ बी प्लस में पी ऑफ सी, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो इसमें हमने थर्ड बी और सेकंड दोनों एक्सियम यूज़ किए हैं। एक्सियम सेकंड एंड थर्ड ऑफ प्रोबेबिलिटी की हमने एक्सियोमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी की जब यूज़ करते हैं, दिस इज़ इक्वल टू 1, तो हमारे पास ये आ गया। और P ऑफ ए ये हम दोनों को यूनियन को एडिशन के रूप में लिखेंगे एक्सियम 3 यूज़ करने के बाद, ठीक हो गया। तो यानी कि 1 है और यहाँ P ऑफ एस 1 यानी से हमारे पास एक तरफ ये रख लिया और 1 में से ये घटा दिया, ये आ गई हमारे पास, ठीक हो गया। तो इसी तरह से हम बाकी भी कर सकते हैं कि 0 और 1 के बीच में होती है। जो फर्स्ट जो हमारी है ये ऐसे भी दिखा सकते हैं कि इसके कॉम्प्लीमेंट हमेशा क्या है, पॉजिटिव होता है, तो इसकी क्रॉडली बन गई है ऐसे। तो यहाँ पर से ये छोटी छोटी आप डेफिनेशन एक बार कर लोगे। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर एनी 2 इवेंट्स ए एंड बी, वही है जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी, यानी कि ये तो कंप्लीट है और वो उसका कॉम्प्लीमेंट में से हम घटाएंगे पी ऑफ बी माइनस में पी ए इंटरसेक्शन बी। सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास है पी ऑफ ए माइनस में पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर एक बार समझ आ जाएंगी, 2 और कर लेना, छोटी छोटी नहीं आएंगी तो हम दोबारा करेंगे, वैसे भी एक्सियम यूज़ करके कर रखी है, ठीक है।